हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज। और आज हम इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे अगले कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज़ वेट ऑफ स्टील। तो स्टील का वेट हम कैसे निकालते हैं? स्टील का वेट निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, D²/162.2। मान लीजिए हमारे पास 18 mm का कोई सरिया है और हमें इसका वेट निकालना है, तो हम सीधा सीधा 18²/162.2 कर देंगे। तो इससे हमारा 1 मीटर बार का या 1 मीटर सरिये का हमारा वज़न निकल जाएगा, जो कि लगभग 18 mm के सरिये के लिए 2 kg बैठेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्लोप ऑफ स्टेयर केस। तो जो हमारे पास जो स्टेयर केस होती है उसका जो हम स्लोप लेते हैं, ये वाला स्लोप, तो ये वाला जो स्लोप होता है हमारे पास, ये 25 से 40 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। ये स्टैंडर्ड स्लोप है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइजर एंड ट्रेड। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि राइजर एंड ट्रेड होता क्या है। ये हमारे पास जो स्टेयर केस होती है, इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, ये जो हमें सामने से दिखता है, ये होता है राइज़र, और ये जिस पर हमारा स्टेप रखा जाता है, ये होता है ट्रेड। तो राइज़र हम जनरली 150 mm से 200 mm के बीच रखते हैं। 150 mm हम पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करते हैं और 200 mm हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग या फैक्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे पास ट्रेड होता है। ट्रेड की हम जो वैल्यू रखते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, वो होती है 270 mm, और पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए हम 300 mm रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ बार्स। तो जो हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम होता है, उसमें हम कम से कम 4 बार रखते हैं। 4 बार से हम कम नहीं ले सकते रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में, जो कि ये वाली होती है, ये हमारे पास 4 होनी चाहिए। और ऐसे ही हमारे पास सर्कुलर में हम लेते हैं 6 बार से हमारे पास कम नहीं होनी चाहिए सर्कुलर कॉलम में किसी भी, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम। जो हमारे पास कॉलम होता है उसमें मिनिमम परसेंटेज स्टील की कितनी रखनी चाहिए। ये जो हमारा एरिया होता है, ग्रॉस एरिया कॉलम का, इसका 0.8% हम रखते हैं। ये होती है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम होता है हमारा कॉलम के एरिया का 6%। ये कॉलम के ग्रॉस एरिया का 6% होता है हमारा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इन कॉलम्स आर। तो जो हमारी वर्टिकल बार्स होती है, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट होता है हमारे कॉलम में, उसको होल्ड करने के लिए हम कुछ रिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें इंजीनियरिंग भाषा में टाइज बोलते हैं। तो ये टाइज कहलाती है, ट्रांसवर्स बार्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इन बीम्स आर कॉल्ड। तो जो हमारा ये बीम्स होता है और इसमें जो ये रिंग्स प्रोवाइड कराते हैं हम वर्टिकली, इन्हें हम स्ट्रिप्स बोलते हैं, स्टिरप्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सीमेंट शुड बी यूज्ड विद इन 3 months। जो हमारा सीमेंट होता है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग के बाद 3 महीने के अंदर अंदर हम उसे यूज़ कर लेना चाहिए हमें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब इज़। तो जब हम लैब में कंक्रीट की टेस्टिंग करते हैं या साइट पर, तो हमारे पास एक क्यूब होता है जिससे हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। तो जो ये क्यूब होता है, इसकी जो डायमेंशन होती है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm, ये होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंक्रीट क्यूब इज़ फिल्ड इन 3 लेयर। तो जो हमारे पास कंक्रीट क्यूब होता है उसे हम 3 लेयर्स में फिल करते हैं टैंपिंग रोड के द्वारा।
नेक्स्ट पॉइंट, स्लम कोन इज़ फिल्ड इन 3 लेयर। स्लम कोन होता है जो हमारे पास, जिससे हम वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं, उसे हम 3 लेयर्स में फिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज़ यूज्ड फॉर। तो जो हमारे पास कंप्रेशन टेस्ट होता है कंक्रीट के लिए हम करते हैं यूटीएम से, और टेंसाइल टेस्ट होता है स्टील एनफोर्समेंट के लिए। तो ये दोनों टेस्ट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से या यूटीएम मशीन से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड इज़। तो जो हमारा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड होता है, जिसे तराई कहते हैं, तराई काल, वो होता है हमारा 7 डेज़ होता है। जो नॉर्मल वेदर कंडीशन, जो हमारी नॉर्मल वेदर की कंडीशन रहती है, उसमें हम 7 दिन लेते हैं। और जहाँ ड्राई एंड हॉट वेदर होता है, वहाँ पे हम मिनिमम 10 दिन तराई करते हैं, कम से कम 10 दिन तराई करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। तो जो हमारे पास 1 यार्ड होता है, उसमें हमारे 3 फीट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर होता क्या है, जैसा कि हमारे पास बीम है कोई, और इसमें हमने यहाँ पे बार्स प्रोवाइड करा रखी हैं। तो इस बार्स के नीचे से लेके, और ये जो बॉटम फेस होता है हमारा बीम का, ये हमारा होता है नॉमिनल कवर। और अगर अफेक्टिव कवर की बात करें, अफेक्टिव कवर होता है बार्स के सेंटर से बीम के बॉटम तक, ये हमारा अफेक्टिव कवर कहलाता है। तो नॉमिनल कवर हम फुटिंग के लिए 50 mm प्रोवाइड करते हैं, कॉलम्स के लिए 40 mm, स्लैब के लिए 20 mm और बीम्स के लिए 25 mm। एयर वॉइड्स लेफ्ट इन कंक्रीट इज कॉल्ड एज हनीकॉम्बिंग। तो जब हम कंक्रीट, कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें हम जब सही से कॉम्पैक्टिंग नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से कंक्रीट के अंदर कुछ एयर वॉइड्स रह जाते हैं, और जिसकी वजह से ये हनीकॉम्बिंग की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ब्रिक। तो जो हमारी ब्रिक होती है, उसका स्टैंडर्ड साइज़ 19 × 9 सेंटीमीटर होता है। 19 हमारी ये, और 9 सेंटीमीटर हाइट और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मॉड्यूलर साइज़ ऑफ ब्रिक। तो जो मॉड्यूलर साइज़ होता है हमारा, होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब। तो हमारी जो 1 मीटर क्यूब में ब्रिक्स आती है, वो होती है 500, और उसे हम ऐसे निकालते हैं जैसे कि 1 मीटर क्यूब हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम हो गया, और ब्रिक का वॉल्यूम हम लेते हैं इसमें 0.20 मीटर इंटू 0.10 मीटर इंटू 0.10। तो ये हमारी जब हम निकालेंगे तो 500 ब्रिक्स आएंगे 1 मीटर क्यूब में। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट कॉलम इज़ फेल्ड इन क्रशिंग। तो जो हमारे पास शॉर्ट कॉलम होता है, वो मेनली क्रशिंग में फेल होता है, ये क्रश हो जाता है बीच से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉन्ग कॉलम इज़ फेल्ड इन बकलिंग। तो जो हमारे पास लॉन्ग कॉलम होता है, वो जनरली बकलिंग में फेल होता है, ऐसे बकल हो जाता है बीच से। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट कॉलम कैन फेल्ड बोथ इन बकलिंग एंड क्रशिंग। जो हमारे पास इंटरमीडिएट कॉलम होता है, वो बकलिंग में और क्रशिंग में दोनों में फेल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम हुक लेंथ इक्वल्स टू 90। तो जो कॉलम में हमारे पास रिंग प्रोवाइड कराते हैं हम, उसमें कुछ पार्ट ऐसे रखते हैं, तो जो इसका लेंथ होती है इस हुक की, वो हम 9 × d रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लीस्ट काउंट। तो जो हमारे पास कंपास होता है, कंपास का लीस्ट काउंट होता है 30 मिनट, डंपी लेवल का 5 mm, वाटर लेवल का 5 mm, और थियोडोलाइट 22 mm। लीस्ट काउंट होता है कि कम से कम हम कितना मेज़र कर सकते हैं, कम से कम कितना हम मेज़र कर सकते हैं इन इंस्ट्रूमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट, 1 BHK इज़। तो 1 BHK में होता है हमारे पास एक बेडरूम, 1 हॉल एंड 1 किचन। नेक्स्ट पॉइंट, TMT।
TMT होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, TMX थर्मेक्स पावर बार्स, HD सुपर डक्टाइल बार्स कहते हैं इस HD को, HYSD होता है हमारा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, और CTD कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टैंडर्ड सैंड नाउ एडेज यूज इन इंडिया इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड सैंड होती है जिसे हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, टेस्टिंग वगैरह में हम यूज़ करते हैं, वो एनोड सैंड होती है, एनोड सैंड, जो कि मद्रास में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 गैलन, 1 गैलन में हमारे पास होता है 3.78 लीटर। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल। तो जो हमारे पास शेयर वॉल होती है उसकी मिनिमम थिकनेस हम रखते हैं 150 mm, और मैक्सिमम जो होती है वो होती है 400 mm थिकनेस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।